हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको सीटेट का 21 सितंबर 2014 का पेपर हल करवाएंगे। मैथ का जो पोर्शन आया हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा। आइएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। आपका सीटेट का एग्ज़ाम 16 से स्टार्ट है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको हो सकता है ज़्यादा फ़ायदा। आइएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो ये पूछा गया है, तो परसेंटेज में पूछा गया है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो जैसा जैसा आपका क्वेश्चन का वैसे ही आपको लगाना है। तो इसमें देखिएगा बी की बात बार बार की गई है, ए के पास बी से और सी के पास बी से इतना है। तो हम जो चीज़ मानेंगे तो इस हिसाब से मान लेंगे ताकि क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। माना बी के पास धन हमने मान लिया, ये 100 रुपये मान लिया, ठीक है। अब ए के पास बी से 20% है, तो ए के पास जो धन होगा 20% अधिक है, तो यानी कि 120 रुपये हो जाएगा। इसके बाद सी के पास बी से 20% कम है, तो सी के पास तो 20% कम है, यानी कि बी हमने माना था 100, तो इससे 20% कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80 रुपये, राइट। अब आगे कह रहा है कि ए और सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो देखिएगा ए और सी को आप देखना है, इसको और इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब प्रतिशत आप निकालेंगे ए और सी के, तो ए और सी में आप देख रहे हैं कितने का अंतर है। इसको हम लिख सकते हैं 120 माइनस 80, और किसके लिए, सी के लिए पूछा, परसेंटेज के लिए 100 लग जाएगा। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये 40/80 गुणे 100 प्रतिशत, और 40 दूनी 80 और 2 से ये काट देंगे तो 50, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो 50% आएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं ए दिया गया है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर एक बार समझ लीजिएगा। हमने बी के लिए 100 रुपये मान लिए है, ए जो है वो 20% अधिक है तो 120 हो गया, सी का जो है वो 20% कम है, तो आपका कितना रह गया, 80 रह गया। तो ए और सी के बीच में पूछा था कि कितना धन अधिक है ए का सी से, तो ए वाले में से सी वाला घटा दिया और सी के ही बटे होंगे, क्योंकि सी के लिए ही पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 50%। इसको लिख लीजिएगा और नेक्स्ट देखिए, इदा गया था। तो देखिएगा अब मूल्यन हो रहा है, यानी कि कमी होती चली जा रही है। तो कमी के लिए आपने जो एक फार्मूला अभी आपको बताया जाएगा, तो जैसे आप मूलधन बराबर एक जो फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर, यानी कि ए बराबर पी, एक होता है 1 + r/100 की पावर n होता है ना। तो इसी में अगर आपकी वृद्धि कर रहा है तो प्लस लग जाएगा, और अगर कमी कर रहा है तो माइनस लग जाएगा। उसी फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आप आसानी से, तो r हम मान लेते हैं ये 10%, और आपका समय दिया है n बराबर 3 वर्ष, और ये वर्तमान मूल्य जो दिया है ये कैपिटल ए 1,45,800, और पूछा गया है कितने में ख़रीदा गया था, यानी कि शुरू में। तो आपका जो फार्मूला है वो ये है 1 - r/100 की पावर n। अगर वृद्धि करता तो यहाँ पर प्लस लग जाता, तो आपका कितना आएगा, ये 1,45,800 पी हमको निकालना है। 1 - r ये 10/100 की पावर 3, एक 0 से ये एक 0 कैंसिल। ये देखिएगा
ये 1,45,800 बराबर P, ये 10 है, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9/10 की पावर कितना हो जाएगा 3। जब हम इसको इधर करेंगे P बराबर, तो आपका 1,45,800 और गुणे 10 कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार, और नीचे आपका 9 भी 3 बार लिखा जाएगा। पलट जाएगी ना संख्या जब अगर हम P बराबर करेंगे। तो यहाँ से आप 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18 और 2 0। फिर आप 9 से अगर काटना चाहें तो 9 से ये भी कट जाएगा, 9 एकम 9 बचे 7, 9 8 72, 2 0। फिर आप 9 से ये भी काटना चाहते हैं तो 9 दूनी 18, तो 200 हो गया। तो 200 और 1 2 3 0, तो P बराबर ये 200 और 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 2 लाख, C सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष 2 कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप होगी। देखिएगा ध्यान से, ये तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले जो कह रहा है उसको लिख लीजिएगा। एक कोण यानी कि 130 डिग्री का कोण है, तो 130 डिग्री का कोण है तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से हो सकता है। 130 डिग्री हम मान लेते हैं, ये कितना है 130 डिग्री। इसको A लिख लेते हैं, इसको B, इसको C। अब आगे कह रहा है कि शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण। देखिएगा, जैसे मान लिया कि ये हमने इसकी रेखा इससे मिला दी, राइट। अब वो कह रहा है ये जो 2 कोण हैं इनका समद्विभाजक करना, यानी कि बीच में से आपको इसकी एक रेखा इधर खींच देना है और बीच में से इसकी रेखा इधर खींच देना है, यानी कि इसका भी कोण का द्विभाजक, इसका भी आधा आधा कर दिया गया। तो सबसे पहले जहाँ पे ये पॉइंट काट रहा है इसको D बोलते हैं, D मान लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना जी समद्विभाजक जो करेंगे तो आपका कोण B बराबर तो 130 डिग्री हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं कोण ABC। अब इसके बाद अगर हम ये देखें तो कोण A प्लस कोण C बराबर भाई आपका 130 हो गया, और ये तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण C, ये और ये कितना बचेगा 50 डिग्री बचेगा। अब 50 डिग्री इनको आधा आधा किया गया, जब आधा आधा किया गया कोण तो हम लिख सकते हैं कोण A/2 प्लस कोण C/2, 2 का भाग इसमें लगेगा तो कितना रह जाएगा 25 डिग्री। तो इसका मान जो आया है वो 25 डिग्री आया। तो पूछा है ये वाला कोण, ये D वाला कोण। जब हम कोण D निकालेंगे तो कोण D बराबर आपका होगा 180 होता है तीनों कोणों का योगफल, तो 180 माइनस कोण A/2 प्लस कोण C/2, और इसका जब हम मान रख देंगे तो कोण D बराबर 180 माइनस 25, और 180 में से 25 आप घटा देंगे तो आपका 145 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 155 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन D दिया गया है। क्लियर? क्वेश्चन को आपको समझना है आसानी से। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे और ऐसे ही आप लगाने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझना है कि कह क्या रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। सामने ये चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या ABC है, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि फलक को A से किया गया प्रदर्शित, किनारे को जो है वो B से किया गया और शीर्ष को जो है वो C से किया गया है। तो पूछ रहा है कि A माइनस B प्लस C/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो पंचभुजीय पिरामिड के फलकों की आपको संख्या मालूम होना चाहिए
और उसके किनारों की संख्या मालूम होना चाहिए और शीर्षों की संख्या मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा, फलक 6 होंगे किसके, पंचभुजीय पिरामिड के, और किनारे आपके 10 होंगे। इसको ए से लिखा गया है, इसको बी से, और क्या रह गया, शीर्ष। शीर्ष आपके 6 होंगे, ये सी। ठीक है, पंचभुजीय पिरामिड है, आप बनाकर देख लीजिएगा। तो आपके 6 फलक होंगे, 6 शीर्ष होंगे और किनारे आपके 10 होंगे। अब इसमें रख दीजिएगा जो आपका दिया गया क्या था, ये -b + c अपॉन 2 का होल स्क्वायर -2, इसको हल करना है। तो a का मान कितना है आपका 6, -b का मान कितना है 10, c का मान कितना है 6/2 का होल स्क्वायर -2। इसको जब हम हल करेंगे, 6 और 6 12 में से 10 जाएगा, तो 2/2 का होल स्क्वायर -2, 2 एक कम 2, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 - 2 = -1। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन देख सकते हैं डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो देखिएगा 5वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल जब हम लिखेंगे तो कितना है 1440 डिग्री। देखिएगा, अंतःकोणों का योगफल कि जब हम लिखते हैं तो n-2 गुणे 180 डिग्री, और यहाँ पर कभी कभी आप लिख सकते हैं 2n-4 तो गुणे 90 डिग्री कर देंगे, बराबर कितना है 1440 डिग्री। देखिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, n-2 144/18, 18 बार चला जाएगा तो n-2 = 8, तो n = 8 + 2, तो n बराबर कितना आएगा 10। यही आपका आंसर होगा, 10 देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है बी, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके सामने कि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/π है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात पूछा है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप कर दीजिएगा। ये कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसके, वृत्त के क्षेत्रफल का इतना है, तो 16/π गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल लगा दीजिएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर, ये 16/π हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है, तो पाई से ये पाई कट गया, तो a² बराबर 16r², तो a का वर्ग बराबर इसको हम 4r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a बराबर आपका 4r। अब चूँकि r अगर आपका निकालना है तो r तो आपका होता है त्रिज्या और हमको चाहिए व्यास, तो इसको 2 कर लीजिएगा, तो a/2 = 2r। ये क्या होता है, व्यास होता है 2r। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या r है तो व्यास दुगना है, तो 2 कर दिया, 2 इसमें बचा, इसके बटे कर दिया। ठीक है, अब जो कह रहा है उसको लिख लीजिएगा। ये कह रहा है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा और बटे वृत्त का व्यास, यही तो कह रहा है अनुपात। तो वर्ग की भुजा तो हमने a मानी और इसका व्यास है आपका 2r, 2r का मान कितना है a/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a/a, a से a कट गया तो 1 आएगा, यानी कि 2 अनुपात आपका 1 आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है
और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समान भुजाओं में से एक लंबाई है। तो जब दो समान भुजाएं हैं यानी कि बराबर हैं, समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर है, तो एक पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये समद्विबाहु ए बी सी, इसकी जो भुजा एक दी गई है आधार, वो दिया गया है 48। इसको यहाँ से अगर हम लंब डाल दें और इसको हम मान लेते हैं डी, ठीक है। अब ऊंचाई तो हमको पता नहीं है तो ऊंचाई मान लेते हैं h, और इसकी जो भुजाएं हैं इसको x मान लेते हैं, इसको x, क्योंकि दो समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होंगी। तीसरी भुजा दी गई है 48। जब ये पूरी 48 दी गई है तो ये कितनी रहेगी 24। यहाँ से यहाँ तक ये 24 और यहाँ से यहाँ तक ये 24। तो सबसे पहले अगर हम h ऊंचाई निकाल लें तो हम x का मान जल्दी से निकाल सकते, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया है। तो देखिएगा इसका क्षेत्रफल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है फार्मूला। तो क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया गया है आप देख लीजिएगा 168, तो हम 168 लिख देंगे। ये 1/2 आधार आपका 48, ऊंचाई पता नहीं है, 2 से काट देते हैं तो ये आ गया 24। अब इसको और h बराबर जब लिखेंगे तो 168/24 करेंगे तो 12 से काट सकते हैं हम, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 5 चौक 48 और 2 सत्ते 14, यानी कि h जो है 7 सेंटीमीटर आ गया। जब h आपका 7 सेंटीमीटर आ गया है तो त्रिभुज आप ACD ले लीजिएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का बनेगा। तो त्रिभुज ACD में जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC हमको पता करना है तो AC x स्क्वायर है, AD आपका h स्क्वायर है और प्लस CD आपका 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर h का मान रखेंगे 7 का वर्ग प्लस 24 में 24 का गुणा कर लीजिएगा, 576 होता है, और 7 सत्ते 49 प्लस 576, तो x स्क्वायर बराबर इनको जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 625 और x बराबर निकालेंगे तो √625, जिसका आंसर आएगा 25। तो देखिएगा ये भुजा 25 आपकी आ रही होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन को और बस मालूम हो जाएगा तो ये आप प्रक्रिया कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। तो 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ जब दे रहा है 25% है तब x का मान, बहुत सरल है। देखिएगा 8वां, लाभ प्रतिशत बराबर, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 20 लिख दीजिएगा, माइनस का x कर दिया, बटे x आएगा हमेशा विक्रय मूल्य वाला, और परसेंटेज के लिए 100 लगता है। जैसे ये लाभ लिखा था तो ये लाभ प्रतिशत आ गया। तो लाभ प्रतिशत तो उसने दिया है 25 बराबर 20 माइनस x बटे x और गुणे ये 100। तो इसको अगर हम काटते हैं 25 से कम 25 और 25 चक्कू 100, x का गुणा इसमें कर देंगे, 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 4 दूनी 8 माइनस 4x, इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो x प्लस 4x बराबर 80 और ये 5x बराबर 80, x बराबर 80 बटे 5, 5 से इसको काट देंगे, 5 में 5 छक्का 30, तो x बराबर आपका कितना आएगा 16। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही है। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा और अपने साथियों को भेजिएगा।